देश के कई हिस्सों में मानसून इस वक्त आफत बनकर बरस रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ और जल भराव के हालात इस वक्त बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश और आंधी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। हम आपको अब देश के कुछ अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। इन तस्वीरों में सबसे पहले आप दिल्ली के हालातों को देखिए। पहली तस्वीर है सुप्रीम कोर्ट की, बाराखंबा रोड की, साथ ही कनॉट प्लेस, आरके पुरम, जयसिंह रोड, खान मार्केट, दुर्गा विहार, जनपद रोड, इन तमाम अलग अलग जगहों पर दिल्ली में जो सिचुएशन बनी हुई है बारिश की वजह से, वो इन तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जगह जगह पानी भरे हुए हैं, जाम की स्थिति बनी हुई है। आप देखिए दुर्गा विहार इलाके में सड़क आपको यहां पर नजर नहीं आएगी, इतना ज्यादा पानी भर चुका है। जनपद रोड पर आपको यहां पर नजर आएंगे हालात किस तरह के हैं। खान मार्केट में आप देखिए, आरके पुरम, साथ ही बाराखंबा रोड, ये तमाम दिल्ली के वो इलाके हैं जहां पर आप देखेंगे आपको कई ऐसी जगह हैं जहां जलभराव की स्थिति नजर आएगी। कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है, जबकि खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को डायवर्ट और सैकड़ों उड़ानों को देरी का सामना करना पड़ा। उधर मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। ओडिशा में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई स्कूल बंद किए गए हैं, जबकि मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी कर दी है। यानी फिलहाल मॉनसून से राहत के आसार अभी सीमित नजर आते हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से अपील की गई है कि मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए और जलभराव या बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने से सभी लोग बचें। तो हालात किस तरह के हैं वो हम आपको बताते हैं अलग अलग जगहों को लेकर। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है। महिपालपुर समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। 15 उड़ानें डायवर्ट की गई हैं। 250 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हैं। 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। इस तरह की सिचुएशन है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है और इसका इंपैक्ट आप देखिए उड़ानों पर भी पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स काफी देरी से चल रही हैं, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। पानी बहुत ज्यादा भर गया है अलग अलग इलाकों में, जहां से तस्वीरें भी सामने आई हैं। और आइए अब देश के अलग अलग हालात देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंदर मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, साथ ही साजिद मेवाती नोएडा से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से इस वक्त हैं, आकिब श्रीनगर से हमारे साथ है, अखिलेश सोलंकी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ हैं। इंदर, आप ही से शुरुआत करते हुए दिल्ली में मौसम का हाल फिलहाल क्या है? आकांक्षा, देखिए बीती रात से अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, और बारिश भी ऐसी कि देखिए आम जो जीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आया है। और बीती रात से ही मूसलाधार बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर में हुई है। इस वक्त मैं राजघाट के आसपास हूँ, और आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से देखिए वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वाटर लॉगिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, और वाटर लॉगिंग को हटाने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए बड़े बड़े जो जेट पंप्स हैं आपको ये ट्रैक्टर पर दिखाई दे रहे होंगे। और फिलहाल अगर बात करें आकांक्षा, जो ताजा अपडेट किया है दिल्ली एनसीआर के मौसम का, फिलहाल हम बात करें तो देखिए बारिश रुकी हुई है, लेकिन आसमान में अभी भी जो काले बादल हैं वो छाए हुए हैं। अगर मौसम विभाग के अनुमान की बात करें आकांक्षा, तो मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि दोबारा बारिश हो सकती है, और इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने तमाम वो पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि राजधानी दिल्ली में जो पानी की निकासी है वो सुचारू रूप से हो सके, और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े बड़े जो वाटर जेट पंप्स हैं उनको लगाया है, और वो काम भी कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। बारिश फिलहाल यहाँ पर बंद है, लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है शाम के आसपास दोबारा 7 से 8 के बीच में अलर्ट है, और राजधानी दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद, साथ ही हम बात करें फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बारिश हो सकती है। आकांक्षा, अंदर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। साजिद मेवाती इस वक्त नोएडा से हमारे साथ है। साजिद, नोएडा से क्या अपडेट है मौसम को लेकर फिलहाल?
बिल्कुल आकांक्षा, देखिए सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। नोएडा में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर सब्जी उगाने वाले किसान हैं, जो यमुना के किनारे उनकी खेती है, उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार बरसात पड़ रही है तो बारिश होने के चलते वहाँ पर जलभराव हो गया है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण के पुख्ता इंतजाम में जगह जगह पर जलभराव की तस्वीरें आई, उनकी निकासी की जा रही है। साथ ही जो आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस मौसम में आनंद आ रहा है, जो ड्यूटी जाते हैं उनको कहीं ना कहीं गर्मी से राहत है। जाम का सामना जरूर आम लोगों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, एनसीआर और नोएडा में अभी आने वाले समय में बरसात हो सकती है, और जो है स्थिति कहीं ना कहीं अभी सामान्य बनी हुई है। बादल छाए हुए हैं, मौसम सुहाना है, उमस भरी गर्मी से आम लोगों को साजिद, मैं राहत आपके मिली पास है। अभी वापस लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। गुरुग्राम से 25 अगस्त को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। दरअसल ट्रैफिक जाम कम करने के लिए ही एडवाइजरी जारी की गई है। कॉर्पोरेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। सरकारी दफ्तरों, निजी संस्थानों में भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। गुरुग्राम प्रशासन की लोगों से सहयोग करने की अपील। तेज बारिश के बाद गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इंदर का रुख कर लेते हैं। इंदर, क्योंकि कई इलाकों में इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और देर रात से ही जो मौसम का मिजाज अचानक से बदला है, आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। जगह जगह ट्रैफिक की स्थिति और शायद गुरुग्राम को लेकर इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल आकांक्षा, निश्चित रूप से देखिए, जब लास्ट में अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करते हैं तो जब दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही थी तो गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से यह फैसला तब भी लिया गया था, और ये ताज़ा अपडेट निकलकर अभी सामने आया है कि गुरुग्राम में जो भी देखिए बड़ी मल्टीनेशनल और आईटी कंपनियां हैं, और गुरुग्राम और फिर राजधानी दिल्ली की भी बात करते हैं तो देखिए जरा सी बारिश में यहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या है वो ज़्यादा हो जाती है, और गुरुग्राम के हालात तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं। वाटर लॉगिंग और फिर घंटों का जो जाम है, कुछ ही किलोमीटर तय करने के लिए कई घंटे लोगों को लग जाते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला सामने आया है। वर्क फ्रॉम होम की जो सलाह है वो दी गई है, और कुछ बड़ी मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज जो हैं उन लोगों ने इसको लेकर अपने एम्प्लॉइज को ईमेल भी कर दिया है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और किसी वक्त भी दिल्ली एनसीआर में दोबारा बारिश हो सकती है। और आकांक्षा, देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो ह्यूमिडिटी थी और जो चढ़ता हुआ पारा था उससे राहत मिली जरूर है। अभी अगर हम बात करें, देखिए मैं राजघाट के आसपास हूँ, यहाँ पर हल्की जो हवा है वो चल रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए अब जब दोबारा बारिश शुरू होगी तो उससे राहत जरूर मिल सकती है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हुई है बीती रात से ही, तो कहीं ना कहीं देखिए बढ़ते पारे से लोगों को थोड़ी सी जो राहत है वो मिली जरूर है। लेकिन उसके उलट अगर हम बात करें तो बारिश की वजह से देखिए स्कूल जाने वाले जो बच्चे या फिर ऑफिस जाने वाले जो लोग थे उनको सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल देखिए मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसको देखते हुए अगर हम प्रशासन की बात करें तो राजधानी दिल्ली में, गुरुग्राम में, नोएडा में पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वाटर लॉगिंग की, जहां पर काफी समस्या हो जाती है। हमने अभी सुबह देखा था गाजियाबाद के कुछ हालात थे, कहीं पर स्कूल वैन फंसी हुई थी, कहीं पर किसी की कार खराब हो गई थी वाटर लॉगिंग की वजह से। तो हालांकि देखिए प्रशासन उन जगहों पर बड़े ठीक है इंदर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। एहतेशाम भी इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ बने हुए हैं। एहतेशाम, वहां पर क्या हाल है फिलहाल मौसम के, और आने वाले दिनों को लेकर किस तरह की संभावना, प्रशासनिक स्तर पर तैयारी कैसी है? देखिए उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से मानसून छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों में जुट चुकी थी पहले से ही, और राहत आयुक्त लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम और कमिश्नर को इस बात का लगातार निर्देश दे रहे हैं कि जिन लोगों की फसलों का नुकसान हो रहा है, जिन लोगों के पशुओं का नुकसान हो रहा है, उनको तत्काल रूप से मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ साथ ही ये भी निगरानी की जा रही है जो शहरी इलाके हैं, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, ये तमाम इलाकों में जो पानी और जल भराव की समस्याएं देखने को मिल रही है उसका निस्तारण किया जाए। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चमकदार गरज के साथ बारिश होगी। लखनऊ में सुबह बारिश हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले खुला हुआ है मौसम, लेकिन काले आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे साफ तौर से संकेत है कि देर शाम या देर रात घनघोर बारिश होगी। अगर ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात करें तो जब तेज बारिश होती है तो पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था इसलिए चरमरा जाती है कि जो सड़कों के किनारे जल भराव काफी हो जाता है। ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। रही बात अमौसी एयरपोर्ट की, तो अमौसी एयरपोर्ट से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। वहीं
दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से कई फ्लाइटों को लखनऊ डाइवर्ट किया गया है और जहां से फिर वो अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट की जा रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है और कुछ इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में नदियों के किनारे जो पानी गांव में आ गया था उसको निस्तारण के लिए लगातार अधिकारी उस गांव में कैंप कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। जी ठीक है एहतेशाम, आपके पास लौट रही हूँ अभी।